हज़रात किराम, आज हम इमाम हुसैन का तस्करा कर रहे हैं, इमाम हुसैन की याद में बैठे हैं, इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिरकार इमाम हुसैन का तस्करा इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा क्यों इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है? और भी लोग शहीद हुए, और भी ज्यादा लोग शहीद हुए। इमाम हुसैन के अलावा, इमाम हुसैन से पहले हमारे नबी के चाहने वाले, हमारे नबी के सहाबी हजरत हमजा भी शहीद हुए। इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन से पहले और भी मेरे नबी के चाहने वाले शहीद हुए। लेकिन जितना तस्करा इमाम हुसैन का होता है, उससे ज्यादा और लोगों का तस्करा नहीं होता, और सहाबाए किराम का तस्करा नहीं होता। हज़रात किरामी, इमाम हुसैन आखिर क्या मकाम रखते हैं? इमाम हुसैन की जात क्या है कि बच्चा बच्चा या हुसैन कह रहा है, जिसे समझ नहीं, जिसे बूझ नहीं, वो भी इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है, इमाम हुसैन का तस्करा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सोचने का मकाम है कि जो बंदा अकल नहीं रखता वो भी इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है। जो बंदा समझ बयान करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर उसका ताल्लुक दिल से हो जाए तो फिर मजा आ जाता है। आपसे अगर हम बयान करें और उसका ताल्लुक दिल से हो तो बयान करने में लुत्फ मिलेगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं और सुनने का ताल्लुक दिल से हो तो फिर सुनने में मजा आएगा। हज़रात, कोई भी ऐसा काम आप करें, अगर ताल्लुक दिल से जब उसका हो जाता है, अगर किसी से आप मोहब्बत करें और उसका ताल्लुक दिल से हो जाए तो मोहब्बत करने में मजा आता है। बोले सुभान अल्लाह। अगर आप किसी का तस्करा करें और उसका ताल्लुक दिल से हो जाए तो फिर जिक्र करने में मजा आता है। यानी ये कि हम इमाम हुसैन का तस्करा कर रहे हैं और मजा ले लेकर कर रहे हैं। इमाम हुसैन का तस्करा एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा नहीं, या हुसैन का नारा 2 या 3 मरतबा नहीं, बल्कि सुबह शाम लगाते हैं, इसके बावजूद भी जुबान थकती नहीं। इमाम हुसैन का तस्करा हम करते चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन का नारा लगाते चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन का तस्करा करते चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन के मनाक़िब पढ़ते चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन के शान में शायरी कहते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, दिल कहने पे मजबूर होता है और गाओ और गाओ और सुनाओ, क्योंकि इमाम हुसैन वो जात है जिसने ऐसा खून बहाया है इस्लाम के लिए, वो कुर्बानियां पेश की है इस्लाम के लिए कि कयामत तक उस खून की रमक बाकी रहेगी। यानी वो खून जो इमाम हुसैन ने इस्लाम को दिया है, यानी वो खून जो मज़हब इस्लाम को जिस खून के जरिए सेंचा है, उसकी रमक आज भी बाकी है। यानी जब तक इस्लाम रहेगा, इमाम हुसैन का जिक्र रहेगा। इमाम हुसैन, जिस तरह हम आज इस्लाम का तस्करा करते हैं, हमारी जुबान थकती नहीं, इसलिए कि इस्लाम के दामन से जुड़कर बंदा दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी सुरखरू हो जाता, आखिरत में भी वो जिंदगी पाता है। जिस तरह इस्लाम के दामन से जुड़कर हम दुनियावी और उखरवी जिंदगी पाते हैं, उसी तरीके से इमाम हुसैन के दामन से जुड़कर हम दुनिया में भी खुशरू होते हैं और मरने के बाद भी सुरखरू होते हैं। असल बात ये क्या मुकम्मल तौर पर इस्लाम के दामन पे उस वक्त हम आएंगे जब हमारे दिलों में सही मानों पर सच्चे दिल से इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी। इमाम हुसैन की मोहब्बत के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला गोया वैसा है जैसे कि मेरे नबी से मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला वैसा है जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करता है। हजरात, आपने ये हदीस बार बार सुनी होगी कि मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्या? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और एक हदीस मुबारका मैं आज सुना रहा हूं कि हुसैन के वालिद हजरत अली से मेरे नबी ने एक मकाम पे फरमाया था,
या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, अंता मिन्नी व अना मिनका, कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। बोले सुभान अल्लाह। किसके लिए? हजरत अली के लिए भी मेरे नबी ने फरमाया था, बाप और बेटा, बाप से अलग और बेटे से अलग, कि मैं तुझसे और तू मुझसे। आप सुने जरा, बंदे मोमिन, अगर मेरा दादा, मेरा नाना या मेरा बाप कहे कि मेरा बेटा मुझसे है, मेरा पोता मुझसे है, तो बात समझ में आती है, बात समझ में आती है कि दादा कह रहा है पोता से कि तू मुझसे है, लेकिन दादा अगर पोता से कहे कि मैं तुझसे हूं तो बात समझने की है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर बाप बेटा से कहे कि मैं तुझसे हूं तो गौर करने वाली बात है। बेटा तो बाप से हो सकता है, पोता तो दादा से हो सकता है, नाती तो नाना से हो सकता है, बेटा माँ से हो सकता है, लेकिन माँ कहे कि बेटा मैं तुझसे हूं, नाना कहे नाती मैं तुझसे हूं, तो ये समझने वाली बात है। समझा दिया जाए। बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। हज़रात, आप लोग गुटखा खा खा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, जुबान सही से आपकी हिल नहीं रही। गुटखा खाने की बात तो छोड़िए, अब तो अभी गुटखा खा के हुसैन का नारा लगा रहे हैं। ये बैठे तो खामोश नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा कि पी पा के भी नारा लग रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो गुटखा ही है, लेकिन पी पा के भी लोग लगाते हैं। आप क्या लगाते हैं कि नहीं, हम देखेंगे इस बार। पता नहीं आप यहाँ लगता है कि नहीं लगता है पी पा के। खानका से जो अखाड़ा निकलता है, वहां के बारे में सही मानों पर हमने रिपोर्ट लिया। सुभान अल्लाह। वहां के एक एक फर्द के सर में टोपी होती है और उनकी जुबान पे इमाम हुसैन का नारा रहता है, और हर एक की जुबान पाक होती है। हम आपको अगर कहें कि अखाड़ा मत निकालो तो आप कहेंगे खानका से निकलता है, क्यों मना कर रहे हैं? मैं इसलिए मना करूंगा कि आपकी जुबान नापाक है, आपका किरदार नापाक है, आपका करेक्टर नापाक है, आपका तरीका नापाक है, आपका सलीका नापाक है। अगर तुम अखाड़ा निकालना चाहते हो, इमाम हुसैन का नारा लगाना चाहते हो, तो खानका के मुताबिक निकालो। तब बात समझ में आएगी कि तुम खानका से की मोहब्बत करते हो। बात समझ में आएगी कि तुम खानका के फरेफता हो। झूठी मोहब्बत के दावेदार मत बनो। अगर मोहब्बत रखते हो खानका से, तो जिस तरह खानका चलता है, जिस तरह खानका कहता है, जिस तरह खानका करता है, उसके मुताबिक करो। तब जाकर हम कहेंगे कि तुम हुसैन के भी दीवाने हो और हुसैनी के भी दीवाने हो। मैं आपको बताता जिंदाबाद। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ जो खानका मौजूद है, खानकाए शहबाजिया, जो हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा वकार है, हमारी इज्जत है, हमारा जीने का सहारा है। आप कहेंगे वकार तो समझ में आए, इज्जत तो समझ में आए, पगड़ी तो समझ में आए, लेकिन जीने का सहारा कैसे? तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपका किरदार हो चुका है, जिस तरह आपका अमल हो चुका है खानकाए शहबाजिया भागलपुर में, लेकिन आपकी जुबान शराब नोशी के हालत में इमाम हुसैन का नारा लगाती है। आपकी जुबान इमाम शहबाज का नारा लगाती है। नापाक जुबान से आप फिर भी जिंदा हो, आप फिर भी चल फिर रहे हो। इस वजह से कि सुल्तानुल आरिफीन हुजूर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह इस सरजमीन पे मौजूद है, जिसकी वजह से आप महफूज हो। इसलिए हमने कहा कि शहबाज के सदक़े में हमारा जीना है। आज अगर हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो ये शहबाज का सदका है। अगर हम यहाँ खाना खा रहे हैं तो शहबाज का सदका है। हज़रात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आप बैठे हो यहाँ और इमाम हुसैन का तस्करा कर रहे हो। भागलपुर की सरजमीन पर खानकाए शहबाजिया है,
ये शहबाजिया, ये खानका, ये जो अफराद वहां मौजूद है, ये मेरे इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद से है। बोलिए सुभान अल्लाह। किनसे है? औलाद से है, इमाम हुसैन की औलाद से, खानकाए शहबाजिया के अफराद। अब बताएं, आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, यहां से अखाड़ा निकालते हुए आप समझिएगा, नुक्ता मैं बयान कर रहा हूं, इशारा करूंगा, शायद आप कैच कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना करें तो फिर आपके जहन की बात। आप किनसे यहां से जाके जुड़ते हैं? अखाड़ा निकाले, निकाल के पहुंचे मियां मैदान। पता नहीं कहां जाते हैं, मियां मैदान की मिसाल लेते हैं। आपका अखाड़ा निकला, चौक होते हुए पहुंच गए मियां मैदान। आप अभी अकेले सिर्फ नारा लगा रहे थे। आपका अखाड़ा, आपका डंडा, आपकी तलवार, आपका घुंघरू, आपका पायल, आपका सुरमा, आपका काजल, जो भी है आपके साथ। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। जो है आपके साथ है। अब आपका अखाड़ा मोमिन टोला हबीबपुर को क्रॉस करते हुए पहुंच गया हबीबपुर चौक। आप जा रहे हैं किस दरबार में? शहबाजिया। और मैंने आपसे कहा कि शहबाजिया दरबार को शहबाजिया ना समझे आप, बल्कि वो हुसैनी दरबार है, वो हसनी दरबार है। आप हुसैन की औलाद के पास जा रहे हैं, आप हुसैन की औलाद से अपना अखाड़ा जोड़ने जा रहे हैं। एक पाक अखाड़ा है जहां पाक जुबान से नारा लगाया जाता है। एक पाक अखाड़ा है जहां सर पर टोपी सजी होती है। एक पाक लोग हैं जो पाक तरीके से सारे काम अंजाम देते हैं। और एक हमारा अखाड़ा है जहां पाकी का नामो निशान नहीं मिलता। हकीकत बात है कि नहीं है? अभी तक जिम्मेदार हजरत हमसे पूछते रहे निकाले कि नहीं निकाले। मैंने कहा निकालिए, इसलिए कि इसके जरिए एक अलग रोब होता है गैरों पर, हमारी अलग शनाख्त, अलग पहचान बनती है गैरों के दिलों में। और जरूरत है निकालने की, अखाड़ा निकालने की जरूरत है, लेकिन तरीका बदलने की जरूरत है। हमारा तरीका गलत हो गया, और तरीका गलत हो गया। अब उस गलत तरीके को बताया जाए तो मौलवी भी गलत हो गया, मौलवी देवंदी भी बन गया। शक होने लगा कि ये हजरत तो देवंदी लग रहा है, और भी बहुत कुछ पचा नहीं। आगे चल के अगर और इसमें बोला जाए तो प्राप्जी, कादियानी, और पता नहीं माज़अल्लाह क्या क्या बना दे। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी बना सकती है हमारी औरतें और हमारे बूढ़े हजरात। लेकिन जो समझदार हजरात है वो समझते हैं कि हक क्या है, हजरत कहना क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि अखाड़ा निकाला जाए, धूमधाम से निकाला जाए, हाथों में तलवार लेके निकाला जाए, हाथों में लाठी लेके निकाला जाए। लेकिन आपका हाथ भी पाक होना चाहिए, आपकी जुबान भी पाक होनी चाहिए, आपका सर भी ढका होना चाहिए। आपकी जुबान कहे तो पाक हुसैन का नाम कहे, और पाक जुबान से होनी चाहिए। तब जाके यकीनी तौर पर हम आपसे कहेंगे कि आप यजीद के मानने वाले नहीं, आप हुसैन के मानने वाले हो। इमाम हुसैन के शहीद होते ही पूरे मैदान में आसमान से लेकर जमीन तक वो तूफान, वो हवाएं पूरे मैदान को अपने दामन में ले लिया। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश पड़ी थी। घोड़े इस तरह लाश में दौड़ाए थे उन जालिमों ने कि इमाम हुसैन के जिस्म की हड्डियां गोश्त से अलग हो चुकी थी। आपका जितना भी बड़ा दुश्मन हो, जितना भी बड़ा दुश्मन हो, इस तरह दुश्मनी कोई नहीं निकालता जिस तरह इन यजीद के कुत्तों ने मेरे हुसैन के साथ निकाला। कोई दुश्मनी नहीं थी। इमाम हुसैन तो हक का पैगाम दे रहे थे, इमाम हुसैन तो हक परस्ती बता रहे थे, लेकिन शहीद करना था कर देते, सर तन से जुदा कर देते,
लेकिन दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ था, दिल में गंदगी भरी हुई थी। कहा जाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, क्योंकि घोड़ों के टापों के निशानात इमाम हुसैन के बदन पे पड़े थे। इमाम हुसैन के जिस्म में घोड़े के टापों के निशान थे। अल्लाह अकबर। आप उस वक्त का तसव्वुर करें कि इमाम हुसैन के जिस्म से कपड़े भी उतार लिए गए थे। बदन पे कपड़े हो और घोड़े को दौड़ाए जाए तो जिस्म पर कपड़ा बाकी ना रहे। जिस्म के कपड़े रेजे रेजे हो चुके थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का बदन उस तरह बेआबो गया मैदान में रेतीली जमीन पे बिछी हुई है। वो हुसैन जिसके ताल्लुक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। जरा तसव्वुर करें वो हुसैन जिसके मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा हुसैन, मेरा हसन, मेरा हसन, मेरा हुसैन, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब जन्नती नौजवानों का सरदार जमीन पर इस तरह लेटा हुआ, जमीन पर इस तरह लेटा हुआ कि घोड़े के टापों के निशान बदन पे पड़े। अल्लाह अकबर। सोचने का मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह पड़े हैं। हवाएं चली, हवाएं इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को, जसदे अक़दस को, वह तमाम हवाएं धूल के जरिए उनके बदन का पर्दा कर दिया। हवाओं को भी यह मंजूर नहीं कि इमाम हुसैन के बदन में जो जिसके आज़ा छुपाना शरीयत ने लाजिम करार दिया है वो खुला रहे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के जिस्म को हवाएं ढक ली धूलों के जरिए, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ज़ैनब की नजर पड़ी अपने भाई के नाश में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन अतहर में सर अलग है, जिस्म अलग है, और जिस्म में भी हड्डियां मौजूद नहीं, हड्डियां भी टूट चुकी है। वो बहन जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन अतहर को टच करती है, छूती है, तो पुकारती है या जद्दाहू। मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करती है और हजरत ज़ैनब कहती है रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, हाथ फैलाकर, झोली उठाकर, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ और इमाम हुसैन की जुबान कह रही है या जद्दाहू। इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब कह रही या जद्दाहू। पुकार रही किसे? मेरे नबी को पुकार रही, और ये फरियाद कर रही नाना हुजूर देखिए अपने नवासे को, देखिए अपने नवासे को जिसे तू अपने कंधों पर बैठाया करता था, जिसकी जुबान पर अपनी जुबानें डाला करता था, जिनके मुंह पर तू अपनी जुबान डाला करता था, जिसे तू अपने कंधे पर बैठा कर सवारी कराया करता था। आज इन लाइनों ने, इन खबीसों ने, इन यजीद के कुत्तों ने तो इन्हें नवासे के साथ क्या किया है। हजरत ज़ैनब रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अल्लाह अकबर। वो पुरखतर मंजर, उस माहौल को तसव्वुर करे। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब अकेले तनो तन्हा, एक बीमार ज़ैनुल आबिद, इमाम ज़ैनुल आबिद है, मर्द में एक ही मर्द बाकी है जो उनकी तबीयत खराब, अब कोई हिफाजत के लिए नहीं, अब कोई बचाने के लिए नहीं। इमाम हुसैन भी शहीद। हज़रत ज़ैनब पुकार रही थी, अंधेरा छाया था, ये तारीकी छाई थी। देखती क्या है कि एक नकाब पोश शख्स है जो मेरी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब रो रही है, नाना को पुकार रही है। हजरत ज़ैनब देखती है कि एक घोड़ सवार है, नकाब पोश है, मेरी तरफ आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब जब अपनी तरफ बढ़ते हुए घोड़ सवार को देखती है, अपने सामने रखे हुए जुल्फ़कार जो इमाम हुसैन जिसे लेकर मैदान में उतरे थे, जिस तलवार के सामने कोई बढ़ नहीं सकता था, जिस तलवार के सामने कोई तलवार ना थी, जिस तलवार के धार के सामने कोई धार ना थी, वो जुल्फ़कार जिस जुल्फ़कार को हज़रत अली ने संभाला था,
वो जुल्फ़कार जिस तलवार को मेरे नबी ने संभाला था, वो तलवार सामने है। हजरत ज़ैनब उस तलवार को उठाती है। इमाम हुसैन की लाश पड़ी है, उस तलवार को उठाती है हजरत ज़ैनब, और वो बढ़ते हुए नकाब पोश जो घोड़े पे सवार है जब करीब आता है, पहचान में नहीं आ रहा कौन आ रहा है, शनाख्त नहीं हो पा रही कि कौन नकाब खानदान से ताल्लुक रखती है। ये हजरत अली की बेटी है, हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी है, मेरे नबी की नवासी है। इनके रगों में बहने वाला खून शुजाअत का खून है। अरे बोलिए, इनकी रगों में बहने वाला खून हजरत अली का खून है। इनकी रगों में बहने वाला खून हजरत फातिमा ज़हरा का खून है। इनकी रगों में बहने वाला खून मेरे नबी का खून है। नकाब पोश आया, करीब आया, हजरत ज़ैनब तलवार उठाती है, जुल्फ़कार उठाती है और बुलंद से बुलंद आवाज से कहती है, रुक जा, तू क्या समझता है? अब अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए कोई हुसैन को ज़ैनब बुलाएगी क्या? किसी अली अकबर को आवाज देगी ज़ैनब? क्या ज़ैनब किसी अली असगर को जवाब आवाज देगी? क्या कासिम को पुकारेगी ज़ैनब? क्या अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अब्बास को पुकारेगी? अब ज़ैनब किसी को पुकारने वाली नहीं है, बल्कि ज़ैनब खुद शेर के खानदान से ताल्लुक रखती है। अब हुसैन अगरचे नहीं है, हुसैन की बहन ज़ैनब है जो अपने हाथ में तलवार संभाली है। अगर तू चाहता है मेरी इज्जत लूटने की, अगर तू चाहता है मुझे दागदार करने की, तो तू सबसे पहले इस शेर का मुकाबला कर, तब जाकर तू मेरी इज्जत पे काबू पा सकता है। हजरत ज़ैनब का कहना था तो आमने से नकाब उठता है, नकाब उठते ही देखती क्या है, ये कोई लूटने वाला, कोई यजीदी लश्कर से कोई फर्क नहीं, बल्कि वालिद मोहतरम हजरत अली शेरे खुदा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं। वो अली जिसने खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ फेंका था, वो अली जिनकी बहादुरी का सिक्का पूरी दुनिया सुनी हुई थी, जिनके किस्से सारे लोग सुने हुए थे। हजरत अली को देखा, हजरत ज़ैनब चौंक उठी, अल्लाह अकबर। वो अली जिनको इंतकाल किए हुए, जिन्हें शहीद हुए कितना अरसा गुजर गया, वो अली आ गए। आयत समझ में आ गई। रब्बे काबा ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आयत का मफ़हूम समझ में आ गया। वला तहज़बन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीद हुए, कई साल गुजर गए, कुरान करीम की आयत समझ में आई कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, शहीदों को मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि रब्बे काबा शहीदों को ये फैसिलिटी देता है कि जब चाहे जहां चाहे आए और जाए। बात समझ में आई। हजरत अली भी शहीद हुए थे, हजरत अली के अंदर भी वो पावर कि जब जहां चाहे आए और जाए। हजरत अली आए, हजरत अली को देखा हजरत ज़ैनब। घर में इंतकाल हो जाए और आपके सामने आपका बाप आ जाए तो आप क्या करेंगे? सामने भाई की लाश हो और बाप आ जाए तो क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली जब सामने आए, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ हजरत ज़ैनब है और हजरत अली है, नकाब पोश है, चारों तरफ अंधेरा। हजरत अली और हजरत ज़ैनब, अल्लाह अकबर। वो मंजर तस्वुर करें कि हजरत ज़ैनब की नजर अली पे पड़ी तो दौड़ते हुए हजरत अली के कदमों से लिपट गई, हजरत अली के कदमों से लिपट गई, रोती गिड़गिड़ाती बिलखती हुई कहने लगी, वालिद मोहतरम आप अभी आए हैं, आप अभी आए हैं। जब अली अकबर को शहीद किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? इमाम हुसैन को जब शहीद किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? मेरे बेटे ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया तब आप कहाँ थे?
हजरत ज़ैनब आपसे लिपट कर, कदमों से लिपट कर कहने लगी, अब्बा हुजूर आपका घराना लूट लिया गया, आपके घराने के छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, शहीद करने के बाद, शहीद होने के बाद आप यहाँ भी तशरीफ ला रहे। तवज्जो है आप लोगों की? हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोलिए। मजमे से कोई नारा लगाइए या हुसैन का नारा। बस हजरत ज़ैनब कहती है, अब्बा हुजूर आज अभी आप तशरीफ लाए, जब आपका घराना लूट लिया गया, जब आपके बच्चों को जला दिया गया, आपके बच्चों को मार दिया गया, आपके बच्चों के सर को उड़ा दिया गया, अब अभी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, पिलकते हुए कह रही थी, अब्बा हुजूर आप अभी तशरीफ ला रहे, जब आपका बेटा, आपका नवासा, आपका पोता, आपका घराना प्यास के लिए तरस रहा था, कोई पानी नहीं दे रहा था, अब आप अभी आए हैं, प्यासा होकर शहीद हुआ है, 3 दिन तक इन यजीदियों ने प्यासा रखा है, अब जाकर शहीद हुआ है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब पुकार रही थी, हजरत अली खामोश थे। हजरत ज़ैनब कह रही थी, हजरत अली खामोश थी। हजरत ज़ैनब कहते हैं, हजरत ज़ैनब कहती है, अब्बा हुजूर आपका बेटा हुसैन, आपकी आंखों का तारा हुसैन प्यासा शहीद हुआ है, आपका प्यारा नवासा, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा पोता प्यासा शहीद हुआ है, क्या आप अभी तशरीफ लाए? तो हजरत अली फरमाते हैं, बेटी ज़ैनब सुनो, तुमने प्यास को बर्दाश्त किया है, तुम्हारे भाई ने प्यास को बर्दाश्त किया है, और कयामत तक के लिए मुसलमानों को यह पैगाम दिया है कि दीन के खातिर प्यासा भी रहना पड़ता है, दीन के खातिर बेटे को कुर्बान भी करना पड़ता है, दीन के खातिर घरानों को लुटाना भी पड़ता है। सब्र कर बेटी, सब्र कर बेटी, तू सोच रही है मेरा भाई प्यासा गया है, लेकिन याद रख अभी प्यासा गया है, लेकिन जैसे ही शहीद हुआ तेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्हें अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर पिला रहे हैं, जामे कौसर पिला रहे हैं। ये शहीद ऐसे होते हैं कि जैसे ही इंतकाल होता है मेरे नबी के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नोश फरमाते हैं, कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कि शहीद होते ही हुआ क्या कि आसमान से खून बरसना शुरू हो गया। क्या? आसमान से खून बरसना शुरू हो गया। इमाम हुसैन के शहीद होते ही मौरिखीन ने लिखा है कि मुल्क शाम में जहां यजीद की खास हुकूमत थी, दारुस सल्तनत जिसे कहते हैं, जहां उसका तख्त था, वो मुल्क शाम में किसी भी पत्थर को उठाया जाता तो उसके नीचे से ताजा खून निकलता। मुल्क शाम ही में नहीं बल्कि बाज़ मौरिखीन ने लिखा कि पूरा साल पूरी दुनिया में किसी भी मकाम से जब पत्थर को उखाड़ा जाता तो उसके नीचे ताजा खून निकलता। मौरिखीन ने लिखा है कि लोग रात को सोते, उनके घर के बर्तन आंगन में होते, तो जब वो सुबह उठते तो देखते क्या कि बर्तन खून से भर चुका है। तो बात समझ में आती है कि इमाम हुसैन की याद में इंसान तो इंसान, आसमान भी रो रहा था। इमाम हुसैन की याद में पत्थर भी रो रहा था। इमाम हुसैन की याद में दुनिया का खित्ता खित्ता रो रहा था। इमाम हसन, इमाम हुसैन कि वो जात थी जो मेरे नबी के शक्लो सूरत के बहुत मुशाबे थे, और हजरत अली अकबर जो मेरे इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, हजरत अली अकबर के मुतालिक कहा जाता कि इमाम हसन, इमाम हुसैन
जो मेरे नबी के मुशाबे अक्स नजर आते, वो दोनों क्वालिटी, वो दोनों चीजें हजरत अली अकबर में जमा थी। हजरत अली अकबर कौन? इमाम हुसैन के बड़े बेटे, यानी मेरे नबी के नाती के बेटे, यानी पर नाती, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे के बेटे, इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर। इनके मुतालिक कहा जाता है, तवज्जो से सुने हजरात, 2 मिनट की गुफ्तगू है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे के मुतालिक फरमाया जाता है, जब ये मैदान में उतरे, जब मैदान में खड़े हुए थे, जब मैदान में यजीदी लश्कर को दहाड़ कर पुकार रहे थे, आवाज दे रहे थे, तो सामने वाला जब हजरत अली अकबर की तरफ नजर उठा रहा था, तो वो देखकर महसूस कर रहा था कि अली अकबर खड़े नहीं हैं, बल्कि नबियों के इमाम खड़े हैं, मेरे नबी खड़े हैं। ऐसा महसूस होता था कि मेरे नबी खड़े हैं। हजरत अली अकबर मेरे नबी के शक्लो सूरत में सबसे ज्यादा मुशाबा थे। देखने वाला देखता तो मेरे नबी, जब उसे देख लेता तो मेरे नबी की याद ताजा हो जाया करती। लेकिन इन बदबख्तों ने हजरत अली अकबर को भी नहीं छोड़ा, हजरत अली अकबर को भी शहीद कर दिया। कि जो बातें हमने बयान की, इन तमाम चीज़ों का खुलासा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन के खातिर, दीन के खातिर, दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। दीन के खातिर मुकाबला किनसे हुआ? यजीदियों से, कलमा पढ़ने वालों से। दीन की खातिर मुकाबला किया। मौजूदा वक्त में हमें जो मुकाबला करना है, गैरों से कम है, अपनों से ज्यादा है, अपनों से ज्यादा है। अपने लोग ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं, अपने लोग ज्यादा मुसीबत बनते हैं, कलमा पढ़ने वाले ज्यादा मुसीबत बनते हैं, कलमा पढ़ने वाले ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि मौला ताला हमें यजीदी लश्कर में शामिल ना फरमा, हमें हुसैनी लश्कर में शामिल, हमारे दिलों को एक कर दे, हमें नेक बना दे, हमारे दिलों को एक बंदे मोमिन की तरह कर दे, जिसका हुक्म मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, एक दिल के मानिंद है, कि हमारे दिल को एक फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला हमें मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हम जो भी कहें अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हमारे सामीन को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।